पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ये निर्णय न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीतिक नीति को दर्शाता है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से उठते सवाल भी हैं कि आखिर भारत ने अब तक इस संधि का पूरा लाभ क्यों नहीं उठाया। 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह संधि भारत को पूर्व की 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का उपयोग करने का अधिकार देती है, जबकि पश्चिम की 3 नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन अब तक भारत ने इस संधि के तहत मिलने वाले जल संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया है। संसदीय रिपोर्टों में सामने आया कि भारत अपने हिस्से के जल भंडारण और सिंचाई परियोजनाओं का पूरा विकास नहीं कर पाया है। उदाहरण के तौर पर भारत 36 लाख एकड़ फुट पानी तक भंडारण कर सकता है, लेकिन हकीकत में यह क्षमता बहुत कम इस्तेमाल की गई है। इससे पंजाब, राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में कृषि और जल संकट बना हुआ है। अब जब पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन देता आ रहा है, तो सिंधु जल संधि पर रोक एक कूटनीतिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से बड़ा कदम है। हालांकि यह आसान नहीं होगा। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसे एक तरफा रद्द करना कानूनी रूप से जटिल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस संधि के तहत मिलने वाले अधिकारों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। बांधों, नहरों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विस्तार कर पाकिस्तान को भेजे जाने वाले जल की मात्रा को सीमित किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका भी अहम हो सकती है, जो सिंधु जैसी कई नदियों के उद्गम क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र पर बांध निर्माण पहले ही चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में भारत को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। फिलहाल सिंधु जल संधि पर रोक लगाने का संकेत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश है। भारत अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल और नीति दोनों मोर्चों पर जवाब देगा। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। पर्यटकों को निशाना बनाकर की गई यह क्रूरता न केवल इंसानियत के खिलाफ अपराध है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने का दुस्साहस भी है। इस हमले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में आतंकियों और उनके संरक्षकों को चेताते हुए कहा कि उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि भारत की आतंकवाद के प्रति बदली हुई नीति का स्पष्ट संकेत है। प्रधानमंत्री का ये बयान एक ओर देशवासियों के आक्रोश को स्वर देता है, तो दूसरी ओर सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं और उनके समर्थन में खड़ी ताकतों को 2 टूक चेतावनी भी। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि आक्रामक रणनीति के तहत उन जड़ों तक पहुंचेगा जहां से आतंकवाद पनपता है। हमले के पीछे साजिश और संदेश एवं हमले की प्रकृति ये बताने के लिए काफी है कि ये केवल हिंसा का कृत्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी नफरत और राजनीतिक संदेश छुपा था। पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर उन्हें निशाना बनाना और एक आतंकी द्वारा ये कहना कि जाओ अपनी सरकार को बताओ, दर्शाता है कि ये हमला सीधे सीधे भारत के नेतृत्व को चुनौती देने और देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश थी। सिंधु जल संधि का निलंबन, कूटनीतिक प्रहार। इस हमले के बाद भारत ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम रहा सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा। ये कदम पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर एक बड़ा झटका है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर उसकी निर्भरता अत्यधिक है, और अगर भारत इन नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों की कृषि और उद्योग पर गंभीर असर पड़ेगा। नफरत के खिलाफ एकता ही सबसे बड़ा जवाब। यानी यह समझना जरूरी है कि आतंकियों का उद्देश्य केवल जान लेना नहीं है, बल्कि समाज को बांटना भी है। हमें एकजुट रहकर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखकर और नफरत के एजेंडा को विफल करके ही आतंकियों को असली मात देनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और पाकिस्तान की अलग थलग स्थिति। इस हमले की वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा हुई है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई प्रमुख देशों ने न केवल भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही को न्याय संगत ठहराया है। इससे पाकिस्तान का कूटनीतिक अलगाव और गहराता जा रहा है। खासकर इस्लामी देशों का भारत के पक्ष में आना पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पाकिस्तान की बौखलाहट, विकल्पहीनता की स्थिति। भारत की कार्यवाहियों से घबराया पाकिस्तान अब बौखलाहट में कदम उठा रहा है। हवाई क्षेत्र को बंद करना और भारत के साथ व्यापार निलंबित करना उसकी हताशा को दर्शाता है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन कदमों से और कमजोर होगी, लेकिन भारत के लिए अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं। आंतरिक समीक्षा और सतर्कता की जरूरत। सरकार को जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय और सैन्य स्तर पर कड़ा रुख बनाए रखने की
की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर इस हमले के पीछे की खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की भी निष्पक्ष जांच करनी होगी। आतंकी हमले को नाकाम करना तब ही संभव है जब हम अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करें और स्थानीय स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाएं। हालांकि इस निर्णय को लागू करने में समय और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी, लेकिन मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दृष्टि से ये एक अत्यंत प्रभावशाली कदम है। इससे पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अब भारत केवल बातों तक सीमित नहीं रहेगा।